गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने अग्र अंतर्वेशन न्यूटन की गोली, उसकी डेरिवेशन, उसके एग्जाम्पल, उसके बाद हमने पश्चिम अंतर्वेशन न्यूटन की गोली, उसके क्वेश्चन और उसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली थी। वो था उसमें देखा हुआ तुमने, उनमें जो भी चीज दे रही होगी टेबल में उनका जो डिफरेंस था वो सेम था। ठीक है, जनसंख्या वाला क्वेश्चन किया था तो उनमें 10 साल का डिफरेंस था, हर ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे लाग्रांजे अंतर्वेशन फॉर्मूला। ये असमान अंतराल के लिए काम में आता है। यदि अंतराल समान नहीं हो तो कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? लाग्रांजे अंतर्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे लाग्रांजे अंतर्वेशन। देखो लाग्रांजे अंतर्वेशन सूत्र। पहले तो हम लिखेंगे लाग्रांजे अंतर्वेशन सूत्र। ये तुम्हारे राजस्थान 2008 और 2012 में आया है। देखो फॉर्मूला देखो पहले। फॉर्मूला क्या है? देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड इज एक्स माइनस एक्स एन अपॉन में एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन एफ एक्स नॉट। यानी कि पॉइंट है एक्स नॉट, उसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू और एक्स वो वैल्यू जिसको हमें फाइंड करना है। उसके बाद आगे और ये भी ध्यान रखना, एक्स नॉट में ये है ना, ऊपर एक्स नॉट को नहीं लिखेंगे, अगले में लिखेंगे एक्स वन को, एक्स वन को नहीं लिखेंगे। देखो एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड इज एक्स माइनस एक्स एन अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स एन और एफ एक्स एन प्लस दिस प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन में एक्स एन माइनस एक्स वन एक्स एन माइनस एक्स टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन और एफ एक्स एन माइनस वन। एफ एक्स एन माइनस वन ओनली एन एफ एक्स। ये हो गया लाग्रांजे फॉर्मूला। एन के लिए दे रहे ना एफ एक्स एन। ये होता है फॉर्मूला ऑफ लाग्रांजे अंतर्वेशन इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये किसके लिए होता है? समान और असमान अंतराल दोनों के लिए। मतलब पीछे तुमने जो क्वेश्चन किए थे ना वो भी कर सकते हो और अब जो क्वेश्चन करोगे वो भी कर सकते हो। समान और असमान अंतराल के लिए। आ गया समझ में?
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रूव करेंगे। देखो ये फॉर्मूला फाइंड करेंगे अपन। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। देखो अब लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र को प्रूव करेंगे। देखो ठीक है, देखो वही प्रूफ। माना y बराबर एफ एक्स एक माना y बराबर एफ एक्स एक ऐसे फलन को प्रदर्शित करता है। माना y बराबर एफ एक्स एक ऐसे फलन को प्रदर्शित करता है जिसमें स्वतंत्र चर x की संगत मान x1 x2 x है। जरूरी है यह जरूरी नहीं कि यह समदूरस्थ हो। ये जरूरी कि x1 x2 तो दूसरे मैंने डिनोट किया है, पहला टर्म x1 दूसरा टर्म x2 तीसरा टर्म xn। जरूरी है कि समदूरस्थ हो, ऐसे नहीं ये 19 11 है तो अब 19 20 भी आ सकते हैं, 19 23 भी आ सकता है, कोई भी। इसको माना x1 इसको माना x2 और इसको माना x3, ऐसे नहीं। हम में संगत मान x1 x2 xn के लिए फलन fx के मान fx1 fx2 fx3 fxn है। ठीक है, क्या मानिए जल्दी की समदूरस्थ हो के लिए फलन fx के मान fx1 fx2 fx3 fxn है। उसके बाद माना कि फलन fx एक घात का बहुपद है, तो फलन fx को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप समदूरस्थ हो, फलन fx के मान ये होंगे। माना कि फलन fx एक n घात का बहुपद है, ये तो मानना ही पड़ेगा बहुपद, और याद भी रखना पड़ेगा।
तो प्लस एफ एक्स को निम्न रूप से लिखा जा सकता है। देखो कैसे, एफ एक्स ए नॉट यानी एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड इज एक्स माइनस एक्स एन प्लस ए वन यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री डिवाइडेड इज एक्स माइनस एक्स एन। फिर इसके बाद प्लस डिवाइडेड इज प्लस ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड इज एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। ये हो गया, ये मैंने एन घात का एक बहुपद मान लिया। एन घात का क्या मान लिया, एक बहुपद। एफ एक्स इक्वल टू ए नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड इज एक्स माइनस एक्स एन। ए वन लूंगा तो एक्स वन को छोड़ दूंगा, ए टू लूंगा तो एक्स टू वाले को छोड़ दूंगा, ए एन लूंगा तो एक्स एन वाले को छोड़ दिया। ये मैंने बहुपद बना लिया, जहां ए नोट ए वन ए टू डिवाइडेड ए एन कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। आगे समझ में ठीक है। अब देखो कुछ सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब मैं बीच में लाइन कहता हूं, आधा इधर आधा इधर। देखो, सर्वप्रथम माना x इक्वल टू एक्स नोट, ठीक है। सर्वप्रथम x इक्वल टू एक्स नोट समीकरण 1 में रखने पर सर्वप्रथम x इक्वल टू एक्स नोट समीकरण 1 में रखने पर f एक्स नोट ए नोट, देखो इसमें x की जगह एक्स नोट रखूंगा, खत्म। अगले में भी आएगा, इसमें भी आ रहा है, तो आगे की सारी टर्म खत्म, सिर्फ बचेगा ये ए नोट एक्स नोट माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स नोट माइनस एक्स टू डिवाइडेड इज एक्स नोट माइनस एक्स एन। आ गया। यहां से ए नोट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्या आ जाएगी, वो एफ एक्स नोट अपॉन में एक्स नोट माइनस एक्स वन एक्स नोट माइनस एक्स टू डिवाइडेड इज एक्स नोट माइनस एक्स एन। आ गया समझ में। अब देखो पुनः x इक्वल टू एक्स वन समीकरण 1 में रखने पर पुनः x इक्वल टू x1 समीकरण 1 में रखने पर देखो f x1 इसमें रखोगे x की जगह तो ये 0, इसमें नहीं x1, ये बच जाएगा, बाकी सब 0। क्या बचेगा, देखो a1
x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 डेट इज x1 माइनस xn। यहां से a1 की वैल्यू क्या जाएगी fx1 अपॉन में x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और डेट इज x1 माइनस xn। ये आ गया b। ए नोट की वैल्यू है जिसको ए मान दिया। ऐसे देखो पुनः कम से कम 3 वैल्यू तो निकालते हैं। पुनः x इक्वल टू x2 समीकरण 1 में रखने पर, पुनः x इक्वल टू x2 समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या होगा f(x2) इक्वल टू ये रह जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रख के ये भी कैंसिल हो जाएगा, a2 वाला बचेगा। क्या बचेगा देखो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 डेट x2 माइनस xn और a2। यहां से a2 की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी f(x2) अपॉन में x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 और x2 माइनस xn। ऐसे चलता जाएगा तो an की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी f(xn) अपॉन में xn माइनस x0, xn माइनस x1 डेट इज xn माइनस xn माइनस 1। इसको मान लिया मैंने n नंबर, a b c d e f g h i j k l m n। ठीक है, ठीक है, ये मत मान लेना 11 की टर्म में n की वैल्यू कितने n आता है 13 पे, ये मत समझना 13 की टर्म में n टर्म वाला है। आगे देखो a नोट की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये ऊपर वाला मिटाऊंगा, देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, देखो ऊपर वाले मिटा दो। चले देखो आगे ए नोट a1 चैप्टर 3 के ध्यान रखना, ये चैप्टर 3 का सिर्फ एक ही टॉपिक है। ए नोट a1 a2 डेटेड इज an का मान समीकरण 1
रखने पर देखो रखो एफ एक्स ए नोट की वैल्यू ये थी, पहले ये लिख देता हूं मैं, देखो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डेज एक्स माइनस एक्स एन, इसके मल्टीप्लाई में आएगा ए नोट, तो एफ एक्स नोट, ठीक है, और ये अपॉन में आ जाएगा एक्स नोट माइनस एक्स वन एक्स नोट माइनस एक्स टू डेज एक्स नोट माइनस एक्स एन, यहां पे रख दिया। अब इसमें आ जाओ, ये तो पहले ऐसे ही लिख देंगे एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री डेज एक्स माइनस एक्स एन अपॉन ये a1 की वैल्यू देखो एफ एक्स वन अपॉन ये, तो एफ एक्स वन अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री, तो एक्स वन माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री डेज एक्स वन माइनस एक्स एन। आगे समझे, प्लस चलिए आगे प्लस देखो, प्लस हो गया, उसके बाद ए टू निकालना ना, ए टू में क्या जाएगा देखो एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स थ्री डेज एक्स माइनस एक्स एन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स नोट एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स थ्री डेज एक्स टू माइनस एक्स एन और एफ एक्स टू प्लस डेज प्लस एन वाले टर्म देखो एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन डेज एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, एक टर्म पहले, ठीक है, अपॉन में एक्स एन माइनस एक्स नोट, ये तो रखेंगे ए एन की वैल्यू, ए एन चल रहा है तो देखो लास्ट में ए, और फिर एक्स एन माइनस एक्स वन डेज एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन और एफ एक्स एन। यह है अभिष्ट लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है, यह अभिष्ट लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है। आगे समझ में, ये पहले मैंने पॉलिनॉमियल्स माना, फिर इसके अंदर x इक्वल टू एक्स नोट रखा, ए नोट की वैल्यू आ गई, फिर x इक्वल टू एक्स वन रखा तो a1 की वैल्यू आ गई, फिर x इक्वल टू एक्स टू रखा तो a2 की वैल्यू आ गई, ऐसे करते जाएंगे तो an की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी जो वैल्यू फाइंड हुई ये समीकरण वन में रख देंगे, रख दिया, ये जो मेरे पास बना था, ये मेरे पास क्या बना, लाग्रांज अंतर्वेशन फॉर्मूला, जो कि समान और असमान अंतराल दोनों के लिए ही क्या है, प्रूफ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते आगे।
बेटा इसको अब इससे बेस क्वेश्चन करेंगे। देखो और उसके साथ ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न सारणी का निम्न सारणी से फलन का रूप ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से फलन का रूप ज्ञात कीजिए। देखो सारणी क्या देखिए, x और fx क्या दिया हुआ है, 3 पे देगा 3, 2 पे देगा 12, फिर 1 पे देगा 15, फिर -1 पे देगा -21। देखो अब तुम कहोगे सर इसको अगर से भी तो कर सकते हैं या 25 से भी कर सकते हैं, उसके लिए इनका अंतराल समान होना चाहिए। इनके बीच में डिफरेंस 1 का, इनके बीच में 1 का, इनके बीच में 2 का, 1 से पहले 0, फिर 0 से -1 नहीं है ना समान अंतराल। समान अंतराल नहीं है तो अगर न्यूटन गेगोरी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, न ही बच्चे न्यूटन गेगोरी फॉर्मूला यूज कर सकते। कौन सा करेंगे, असमान के लिए लाग्रांज फॉर अट्रैक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो x0 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू -1, f(x0) की वैल्यू 3, f(x1) की वैल्यू 12, f(x2) की वैल्यू 15, f(x3) की वैल्यू -21। अब हम यूज करेंगे लाग्रांज फॉर्मूला। देखो अतः पहले लिखेंगे स्वतंत्र चर x के मानों का अंतराल असमान है, अतः लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र से f(x) इक्वल टू, देखो क्या था, बताओ क्या था, x - x1 x -
x2 3 तक है देखो x माइनस x3 अपॉन में x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 x नॉट माइनस x3 और fx नॉट, यही था। प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन में x1 माइनस x नॉट x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3 और आ जाएगा f x1। आइसोटोपिक चीज फॉर्मूला बना रहे हैं, इजी सा फॉर्मूला है। फिर अगला x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x3 अपॉन में x2 माइनस x नॉट x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 और fx2 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 अपॉन में x3 माइनस x नॉट x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 fx3। यही है, ये फॉर्मूला बन गया देखो। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, सॉल्व करो। देखो आया नहीं आया समझ में? अब फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो x की वैल्यू नहीं पता, उसने बोला है कि निम्न सारणी से फलन का रूप ज्ञात करो, मतलब x की इक्वेशन फाइंड करो fx की। x की वैल्यू नहीं दे रखी है, दे रखी होगी तो निकालेंगे। x माइनस x1 2 x माइनस x2 1 x माइनस x3 -1 तो +1 अपॉन में x2 माइनस x1 x नॉट माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 फिर x नॉट माइनस और x नॉट माइनस x2 तो प्लस हो जाएगा f x नॉट 3 प्लस x माइनस x नॉट 3 x माइनस x2 1 और x माइनस x3 +1 x माइनस x नॉट 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 क्योंकि माइनस का 1 है इसलिए f x1 12 आ रहा है समझ में? इसमें से वैल्यू देख देख के रखना, कुछ नहीं कर रहा। आ गया तो समझ में? आगे देखो x माइनस x नॉट 3 ठीक है, x माइनस x1 2 x माइनस x2 तो रखना नहीं, x3 रखना है +1 अपॉन में x2 माइनस x नॉट 1 माइनस 3 फिर 1 माइनस 2 x1 फिर 1 माइनस x2 माइनस x3 फिर 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 fx2 15 प्लस
आगे सुनिए, आगे वेक्टर रखते देखो x माइनस एक्स नोट 3, तो x माइनस 3, x माइनस एक्स 1 तो x माइनस 2, x माइनस एक्स 2 तो x माइनस 1 अपॉन में x3 माइनस एक्स नोट माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, x3 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2, x3 माइनस x2 तो माइनस 1 माइनस 1 और fx3 माइनस 21। अब इसको सॉल्व करो, देखो fx x माइनस 2 यहाँ आइडेंटिटी देखो a माइनस बी a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 प्लस 1 2 और 4 और मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी की x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 में से 3 गया तो माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 12। यहाँ देखो x माइनस 3 x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन में 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, 2 में से 1 गया माइनस 1 और 2 और ये 15 प्लस इसको देखो x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 अपॉन में माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस 21 तो आएगा मल्टीप्लाई माइनस 21 माइनस का 4 माइनस का 3 और माइनस 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 का 2 ये आएगा। दिख रहा है ना लास्ट काउंटर पे? सॉल्व करो, देखो x क्यूब इस सारणी को मिटा रहा हूं, अभी यहां से तुम स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे ऊपर सारणी को मिटा के ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे दिखेगा नीचे से। हो गया, देखो यहाँ देखो 3/2 4 8 3/8 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x को 1 से किया तो माइनस का x, 2 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर, 2 को 1 से किया तो प्लस का 2 प्लस यहाँ पे देखो 3 से ही कट जाएगा 4 टाइम, माइनस 1 बचा तो माइनस हो जाएगा, बचाएगा ऊपर 4 ब्रैकेट में x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x को माइनस 1 से किया तो माइनस x, 3 को इससे किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 आगे टर्म कंप्लीट। अब इसको देखो, अब मल्टीप्लाई करो, x को x से किया तो पहले तो कट कर लो, माइनस माइनस प्लस 2 2 या 4 15 अपॉन में 4, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, 3 को x से किया माइनस 3x और 2 को x से किया माइनस 2x, माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6, ये चीज तुम्हें आती है, और x प्लस 1
प्लस इसको देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस से माइनस कट गया, खत्म। 3 से ये भी कट गया 21 तो 7, तो आ गया ऊपर 7 अपॉन में 4 टू 8, क्या बनेगा? देखो x माइनस 3 x माइनस 2 को अभी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 1। आ गया, सॉल्व करो देखो इसको। fx इक्वल टू 3/8 अपॉन में 8 आ रहा है तो 8 बनाने को स्केलिंग देखो, x क्यूब माइनस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये तो है माइनस 4 x क्यूब माइनस x माइनस, इसको पहले अरेंज कर देते हैं, 3/8 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 माइनस देखो समझो, ये हो गया, इसको अरेंज करो, 4 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्लस 15/4 मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से गुणा तो x स्क्वायर, फिर माइनस 5x को x से किया तो 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x प्लस 6 प्लस 7/8 x क्यूब फिर माइनस x स्क्वायर फिर माइनस का 5x माइनस का 5x स्क्वायर फिर प्लस का 5x प्लस 6x माइनस 6, ये है आ गया। टर्म को अलग अलग कर लेते, देखो fx 3/8 स्क्वायर क्यूब वाली सब टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। देखो fx 3/8 माइनस 4 प्लस 15/4 और प्लस 7/8 x क्यूब, ये तो x क्यूब की टर्म आई थी समझी। आगे आगे देखो, आगे उसके बाद आगे देखो, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या आएगी, देखो एक्स स्क्वायर वाली 3/8 अब मल्टीप्लाई 2
2 से 2 कट जाएगा तो 3/4 माइनस का 3/4 -3/4 इसकी टर्म आ गई। इसकी बात करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12। यहां पे बात करेंगे देखो माइनस का 5x² प्लस का 1x², माइनस का 4x² कट जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। इसकी बात करें तो देखो माइनस का 6x² ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 4, माइनस का 21/4 x²। आया समझ में? आगे अब x वाली टर्म देखो 3/8 माइनस का देखो इसमें देखो माइनस माइनस प्लस प्लस का 4, इसमें देखो -5x प्लस 6x 1x बचेगा तो माइनस का प्लस का आ जाएगा 15/4। देखो ये प्लस माइनस का 5x है, ये प्लस का 6x है, बचा क्या प्लस का 1x, कितना है 15/4। फिर इसमें देखो 5x प्लस 6x दोनों प्लस के 11x, 11 7 का 77/8। ये x की टर्म आ गई। उसके बाद कांस्टेंट टर्म रहेगी वो लिखेंगे। देखो ये वाली 2 से ये कट गया तो 3/4, 3/4। टू से 2 कट 8 कटा 3/4 माइनस प्लस माइनस 4 चीजें 12 6 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा ऊपर 3 15 चीजें 45/2। इसमें प्लस माइनस माइनस तो 7 कट रहा है 21/4। ये आगे स्क्रीनशॉट लो फिर आगे मिटाते देखो। ये नीचे का तुमने ले लिया स्क्रीनशॉट उसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं। fx एलसीएम लो देखो क्या है 3 32 15 7 यहाँ पे 30 x³ 4 आएगा -3 48 60 -21 x² प्लस माइनस एलसीएम आ जाएगा 8 -3 32 30 प्लस 77 और ये x प्लस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4 कितना आएगा 3 48 प्लस 90 -21 ये आएगा। देखो fx 32 में से 30 गया तो -2 बचा, 32 में से 30 गया तो -2, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 7 + 1 8/8 x³। यहाँ पे देखो 60 21 ये तीनों वो है, 60 में से 48 गया तो -12,
तो ये हो गया माइनस का 15 और 20 का आ गया 36। कितना है माइनस का 36/4 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 77 में से 3 गया तो 74, 32, 36 136 अपॉन 8 एक्स प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 90 में से 48 प्लस 21 69 घटाएंगे तो बचेगा 21 बचेगा 21 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 24/4 fx इक्वल टू देखो 8 से 8 कट गया एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 से 36 कट गया 9 10 9x स्क्वायर 8 से कटेगा 8 बन जाए 8 7 जा 56 तो 17x प्लस ये कट गया 8 टाइम या 6 टाइम ये देखो ये आगे के पास फलन का समीकरण बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यह है x के संगत मानों के लिए fx का अभिष्ट फलन है। यह x के संगत मानों के लिए fx का अभिष्ट फलन है। यह आंसर है। देखो अब यदि x की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा जो भी दे रखी है। समझ में आ गया? ठीक है, ये लाग्रांज की डेरिवेशन और इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही लाग्रांज भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ ही फर्स्ट यूनिट भी तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।